आज कांग्रेस के लिए बड़ा अहम दिन है। मध्य प्रदेश के नेताओं से मुलाकात हो चुकी है। अब सबकी निगाहें इसी पर लगी हुई थी कि राजस्थान की जो खींचतान चल रही है उसको लेकर जो दिल्ली में अहम बैठक रखी गई है उसमें क्या कुछ निकल कर आया है। बहरहाल इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आया, किन मुद्दों पर बात हुई, क्या हुआ, इस पर सभी की निगाहें। लेकिन पार्टी आलाकमान ने सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को पहले ही दिल्ली तलब कर लिया था। दिल्ली में होने वाली इस मीटिंग में सीएम गहलोत, सचिन पायलट, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के अलावा पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के भी शामिल होने की जानकारी मिली है। लेकिन इस बीच अशोक गहलोत ने पायलट को लेकर एक बार फिर बड़ा दावा कर दिया है। देखिए, अशोक गहलोत की बयानबाजी लगातार जारी है। पायलट समर्थकों की बयानबाजी भी जारी रहती है, लेकिन वो बीच बीच में ऑफ हो जाती है, थोड़ा सा धीमा कर देते हैं अपने तेवरों को। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि पायलट जानते हैं कि अल्टीमेटली डिसीजन जो है वो आला कमान से होना है। लेकिन वो ये भी देख चुके हैं कि एक डिसीजन होने के बाद में कैसे गहलोत ने उस डिसीजन को पलटवा दिया या गहलोत की ही चली। गहलोत अपने तेवर बरकरार रखते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये भी दिखाना है कि वो बड़े अनुशासित कार्यकर्ता हैं, वो पार्टी के प्रति निष्ठा रखते हैं, वो इंदिरा जी की, राजीव जी की, सोनिया जी की बातें करते हैं, तो उनको वर्तमान नेतृत्व के प्रति भी अपनी निष्ठा को दिखाना होगा। तो वो भी बयान देते रहते हैं अपने। लेकिन ये माना जा रहा है कि गहलोत जो है उनको भी समझाने की कोशिश की जाएगी और पायलट भी खुश हो जाए, ऐसा कुछ किया जाएगा। क्या हो रहा है या क्या तय हो रहा है उस पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जब सचिन पायलट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, वो आपको इसका अंदाज़ा दे देगा कि क्या पायलट को कांग्रेस पीसीसी अध्यक्ष बनाने वाली। तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने अपने जीवन में कभी भी कांग्रेस में ऐसी परंपरा नहीं देखी कि कोई नेता कुछ मांगता है या आलाकमान उससे पूछता है कि उसे कौन सा पद चाहिए। हाईकमान और कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत है कि ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि आप किसी को मनाने की पेशकश कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं होगा। ये वही अशोक गहलोत हैं जिनको मनाने की बड़ी कोशिश की गई थी। ये वही अशोक गहलोत हैं जिनको अध्यक्ष बनने के लिए कहा गया था। ये वही अशोक गहलोत हैं जो एक चिट्ठी लेकर सोनिया गांधी जी के पास पहुंचे थे और इन्होंने स्पष्टता कह दिया था कि मैं नहीं बन सकता, मैं विधायकों के आगे मजबूर हूँ। तो वहाँ तो उन्होंने खुद को, और उन्होंने औपचारिक तौर पर कहा है, मीडिया में बयान दर्ज है, वो वहाँ पे मजबूरी बता रहे हैं, असहाय बता रहे हैं खुद को, और अभी कह रहे हैं मैंने ऐसा कभी पार्टी में नहीं देखा। तो ये आप समझ सकते हैं कि राजस्थान की सियासत है। राजस्थान की सियासत में हर कोई अपने फ़ायदे की बात कर रहा है। अशोक गहलोत का ये जो बयान है बेशक आपको पचेगा नहीं, लेकिन फिर भी वो जो बात कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि अशोक गहलोत बहुत ज़्यादा खुश नहीं है इस बैठक में जो फैसला होने वाला है, हुआ होगा उससे। अशोक गहलोत ने आगे कहा कि कांग्रेस में किसी नेता और कार्यकर्ता की हिम्मत नहीं है कि वो कहे कि हमें ये पद चाहिए। ये अशोक गहलोत कह रहे हैं। हम चुनाव अपने कामकाज के बदौलत लड़ेंगे, राजस्थान में हमारी सरकार बनेगी, राजस्थान में चुनाव का बिगुल बज चुका है, कांग्रेस का हाईकमान और संगठन बहुत मजबूत है। राजस्थान के लोकल बीजेपी यूनिट को अमित शाह ने डांटा है कि आप लोग संगठन के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं या आपने संगठन के लिए कुछ नहीं किया। ये बातें गहलोत कह रहे हैं। वहीं सीएम गहलोत का कहना है कि राजस्थान में बीजेपी पीएम फेस पर चुनाव लड़ेगी। हमने राजस्थान में बहुत शानदार तरीके से काम किया है, लोग हमारे काम से बहुत खुश हैं, हमारी सरकार से लोग बहुत खुश हैं। कोई भी नेता कोई चीज़ मांगे, आलाकमान पूछे कि आप कौन सा पद लेंगे, ऐसा रिवाज मैंने नहीं देखा है और ऐसा कभी होता नहीं है। ये उन्होंने कहा। हम पीएम फेस पर चुनाव लड़ेंगे। देख रहे हैं आप कितना दिल, सीएम फेस की लड़ाई ही नहीं है। ये इशारों में दिया गया एक बड़ा बयान है जो अशोक गहलोत कह रहे हैं। सीएम फेस की लड़ाई नहीं होगी, यानी सीएम फेस के तौर पर उनका चेहरा, देखिए निश्चित तौर पर वो अभी मुख्यमंत्री हैं, चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन कांग्रेस खुद चाहेगी, ये इंप्रेशन देना चाहेगी कि हमारे पास दो सीट, ताकि लोकप्रियता बरकरार रहे। अशोक गहलोत बन ही जाते हैं मुख्यमंत्री, लेकिन सचिन पायलट के लिए भी दरवाजे खुले हों और सचिन पायलट को हम, चाहे वो कैंपेनिंग कमेटी के लिहाज से हो, पीसीसी चीफ बनाकर हो, जैसे भी हो, सामने रखा जाएगा तो एक इंप्रेशन दिया जाएगा कि ये भी हमारे सीएम फेस हो सकते हैं। फैसला तो खैर बाद में ही होगा जब चुनाव हो जाएगा। कर्नाटक में आपने देखा ही है, सिद्धारमैया डीके शिवकुमार के बीच में किस तरीके से निर्णय लिया गया और निर्णय हो गया। डीके शिवकुमार दौड़ में आगे माने जा रहे थे पर समझा लिया गया उनको। सिद्धारमैया जो है वो बहुत, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे, ज़्यादा अनुभवी थे, तो ये माना जा रहा था कि उनकी भी दावेदारी रहेगी। लेकिन डीके शिवकुमार बहुत मजबूती से आगे आए थे, लेकिन फिर भले ही 2-3-4 दिन की रस्साकशी चली, लेकिन डीके शिवकुमार को मना लिया गया। राजस्थान थोड़ी सी टेढ़ा मामला है, यहाँ पर अशोक गहलोत की बार बार चल जाती है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, बीच में फिर पायलट ने कोशिशें करी, अपनी ताकत दिखाते रहे हैं वो, लेकिन ऐसे करते करते 5 साल बीत गए हैं। अब पायलट आर पार के मूड में है और पायलट ही क्या, आलाकमान भी जानते हैं, वो तो चाहते थे पायलट को मुख्यमंत्री बनाए, नहीं चल पा रही थी बात, तो वो भी इस चीज़ से निकलना चाहते हैं कि अशोक गहलोत अगर इस तरीके से काबिज रहेंगे कि आलाकमान भी कुछ नहीं कर पा रहा है, उनके मन की चल रही, तो ये उनके लिए भी समस्या आने वाले समय में। कुल मिलाकर
ये बैठक बहुत अहम है और इसमें ये तय माना जा रहा है कि पीसीसी चीफ के तौर पर ऑफर किया जा सकता है। अब पायलट इस पर क्या कहते हैं, कितने संतुष्ट होते हैं, अशोक गहलोत इस पर क्या कहते हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि पहले ऐसा कभी मैंने नहीं देखा, तो हो सकता है कि वो अपनी नाराज़गी दिखा रहे हों इस पर, या उनको अंदाज़ा हो गया हो कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। और आने वाले दिनों में वो क्या कहेंगे और क्या टसल देखने को मिलेगी, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बैठक राजस्थान कांग्रेस के लिहाज से बहुत अहम मानी जा रही है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।